बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। हर इंसान परेशान है, ठीक है। हर कोई ना कोई किसी न किसी मुसीबत में है, परेशान है, टेंशन में है। तो वो ना जब एक इंसान अल्लाह ताला से मांग रहा होता है, दुआ कर रहा होता है, उसकी कबूल नहीं होती, वो परेशान होता है कि मैं इतनी दफ़ा दुआ मांगी है, अल्लाह मुझे दे नहीं रहा, कबूल नहीं कर रहा। वो परेशान हो जाता है। फिर वो अल्लाह ताला से नाराज़ होने लग पड़ता है। शिकवा जो होता है ना, इंसान शिकवा करता है। इसी तरह इंसान अपनी नाराज़गी ज़ाहिर करता है। कुछ अपनी ज़ुबान से भी शिकवा करते हैं, कुछ अपने अमल से ज़ाहिर करते हैं। मिसाल के तौर पर कोई इंसान है, वो अल्लाह ताला से मांग रहा है, तो अल्लाह ताला उसे दे नहीं रहे, उसकी दुआ कबूल नहीं हो रही। वो कहता है कि आपसे मैंने दुआ करना छोड़ दी। वो दुआ नहीं करेगा, ये उसका अमल हो जाएगा, नाराज़गी हो जाएगी, ठीक है। अल्लाह ताला से शिकवा आ जाएगा कि वो आज के बाद दुआ नहीं मांगेगा, उसने वो अमल छोड़ दिया। कोई इस तरह नाराज़गी अल्लाह ताला से ज़ाहिर करता है कि वो नमाज तो पढ़ रहा होता है, लेकिन वो खुशी के साथ नहीं पढ़ रहा होता, ठीक है। वो जज्बे के साथ नहीं पढ़ रहा होता। वो एक इस तरह नमाज पढ़ रहा होता है जैसे नाराज़गी में इंसान पढ़ता है, अपनी नाराज़गी को ज़ाहिर करता है, तो वो छोड़ देता है। मैं आज आपके साथ कुरान पाक की एक आयत है, ठीक है, एक आयत जिसका मफ़हूम तर्जमा आपके सामने रखूँगी, और आप सब सोचिएगा कि इंसान ज़ालिम क्यों है, इंसान ज़ालिम क्यों है, कसारे में क्यों है, नुकसान में क्यों है। सूरत इब्राहीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐ इंसान, तुमने जो मांगा मैंने उसमें से तुम्हें अता किया। जो कुछ तुमने मांगा मैंने उसमें से तुम्हें अता किया। देखें, इतने से आयत का जो तर्जमा, ये जो मफ़हूम है कि ये इंसान जब पढ़ेगा, ठीक है, तो ये पहले वो ये सोचेगा, मैं भी एक इंसान हूँ। मैंने जब पढ़ा, मैंने सोचा कि अल्लाह ताला से मैंने ये भी मांगा, ये भी मांगा, ये भी मांगा, मुझे तो नहीं मिला, ठीक है ना। तो शिकवा ज़ाहिर हो गया, आ गया कि अल्लाह ताला ने मुझे नहीं दिया। फिर आगे अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, ठीक है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जितनी मैंने तुम्हें नेमतें दी हैं, क्या तुम उनको गिन पाओगे। जो अल्लाह ताला ने तुम्हें नेमतें दी हैं, क्या तुम उन्हें गिन पाओगे। अब मैं इधर आके परेशान हो गई कि अल्लाह ताला ने पहले क्या फरमाया कि ऐ इंसान, जो तुमने मांगा मैंने उसमें से तुम्हें दिया। फिर आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जितनी मैंने तुम्हें नेमतें दी उनको तुम गिनती में लेके आओ, ठीक है। तो मैं अल्लाह ताला की नेमतें गिन सकती हूँ। सोचें, आप सब बैठें, एक दफ़ा सोचें कि अल्लाह ताला ने मुझे क्या क्या नहीं दिया, क्या क्या नहीं दिया, ठीक है। अल्लाह ताला की नेमतों का अगर मैं सोचने बैठूं, अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करने बैठूं, तो मैं नहीं कर सकती। अल्लाह ताला ने मुझे इतना नवाजा है, इतना दिया है। देखें, अल्लाह ताला की ये एक नेमत है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे दी है। अगर आप कहीं चले जाएं, कहीं भी आप किसी रास्ते में हो, तो जो भीख मांग रहे होते हैं, किसी का पाँव नहीं होता, किसी का हाथ नहीं होता, जो सबसे बड़ी नेमत है, ठीक है। तो क्या ये नेमत अल्लाह ताला का हमें शुक्र अदा करने की लिए काफ़ी नहीं है, ठीक है। देखें, किसी की नज़र नहीं होती, कोई सुन नहीं पाता, ठीक है, कोई चल नहीं पाता। अल्लाह ताला ने मुझे हर वो नेमत दी है, तो हम उसका शुक्र अदा करते हैं। फिर अल्लाह ताला ने आगे फरमाया कि ऐ इंसान, तुम मेरी नेमतों को गिन ही नहीं सकोगे। ऐ इंसान, तुम मेरी नेमतों को गिन ही नहीं सकोगे। इतनी ज़्यादा अल्लाह ताला ने तुम्हें नेमतें दी हैं। हम फिर भी अल्लाह ताला से शिकवा, फिर भी हम अल्लाह ताला से नाराज़, ठीक है। तो फिर आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इंसान, तुम ना शुक्रे हो,
تم ناشکرے ہو، اس لیے تم ظالم ہو اور کسارے میں ہو۔ کسارے میں، کسارے کا معنی ہے نقصان میں ہو، ٹھیک ہے، تم ظالم ہو۔ دیکھیں یہ جو آیت ہے، اگر آپ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں نا، تو آپ کی اگر دعا قبول نہیں نہ ہو رہی، آپ پھر بھی کریں گے کہ اللہ الحمدللہ تیرا شکر ہے، آپ اپنے رب کا شکر کریں گے۔ اگر وہ آپ کو دے گا، آپ اس کا زیادہ شکر ادا کریں گے، اگر وہ آپ کو نہیں دے گا، آپ اس پر راضی ہو جاؤ گے۔ قرآن پاک کی یہ جو آیت ہے سورۃ ابراہیم میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو تم نے مانگا اس میں سے میں نے تمہیں عطا کیا، میری نعمتوں کو گنو گنو کہ تم، پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا انسان تم میری نعمتوں کو گن ہی نہیں سکو گے، کیوں کہ تم ناشکرے ہو، تم ظالم ہو، تم کساڑے میں ہو۔ جب اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ میں نے تمہیں دیا، تم اس پر شکر ادا نہیں کر سکتے، تو آگے جو میں دوں گا کیا تم اس کا شکر ادا کرو گی؟ ٹھیک ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دیا ہے اس پر ہم شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور دے گا اور نوازے گا۔ ٹھیک ہے، ہمیں اپنے آپ پر سوچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہ آپ نعمتوں کو ڈھونڈیں، کاؤنٹ کریں، گنے انہیں، تو آپ پھر سوچیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا آپ پر کتنا بڑا کرم ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے، آپ کساڑے میں ہو، آپ ظالم ہو، آپ اس لیے نقصان میں ہو۔ اپنی زندگی پر غور کریں، زندگی پر غور کریں، آپ کو آپ کے مسئلوں کے حل مل جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔